हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो है एसएससी स्टेनो के बारे में रणनीति। और दोस्तों ये रणनीति अगर आपने आजमा ली, आपने बस जैसा मैं बताता हूं बस वैसा करना, आपको मजा आने वाला है। दोस्तों आपको बताते हैं पहले कि जो इसका एग्जाम है ये आपको पता ही होगा 11-12 को है, ठीक है। और एसएससी स्टेनो दोस्तों जो आज है वो आपकी एग्जाम डेट की जो आप लोगों की डेट है वो आ गई है। किसी का 11 को लगा है, किसी का 12 को लगा है, शिफ्ट वाइज, तो वो सब डेट आज आ गई है। तो आप लोग जाकर वेबसाइट पर चेक कर लेना, ठीक है। अंतिम आपके 10 दिन बचे हुए हैं। अंतिम कितने दिन बचे हुए हैं? 10 दिन बचे हुए हैं। ये 10 दिन में आपको क्या करना है, बिल्कुल बढ़िया से तरीके आपको हम बताने वाले हैं। तो आप लोग ये तरीका जरूर अपना लेना, आज बेस्ट तरीका है, ठीक है। आते हैं रणनीति, आपको बताते हैं। आप लोग खुद कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताना कि आपको मजा आया कि नहीं आया। देखिए एग्जाम डेट जो है वो 10 और 11 दिसंबर को है। आज उसकी डेट भी आ गई है। आप लोग सरकारी रिजल्ट पे जाना तो उसमें आप लोग देख लेना, उसमें सब कुछ आपको दे दिया गया है कि आपको वहां पर क्या निकालना है। कि जैसे हमने अभी एक स्टूडेंट का निकाला है तो 10 तारीख को सेकंड शिफ्ट में है, केवल शिफ्ट आ रहा है, आपका डेट आ रही, बस इतना ही आ रहा है। तो आप लोग जाकर उसको चेक कर लेंगे। 10 और 11 को है, लेकिन ये आगे तक भी है, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोग ये सोच रहे होंगे हम इस समय क्या करें, क्या स्टेनो छोड़ दें? तो आप स्टेनो छोड़ दीजिए। अब 10-11 दिन आपको स्टेनो नहीं लगानी। आपको क्या करना है, केवल और केवल यहां पर क्या लगाने है, आपको टारगेट करना है। केवल और केवल एक चीज का टारगेट करना है, वो है मॉक टेस्ट। इसका आपको टारगेट करना है बस, और किसी चीज का नहीं करना है। मॉक टेस्ट आप लोग लगाइए। और मॉक टेस्ट लगाना क्यों जरूरी है? मॉक टेस्ट लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपका नंबर का पता चलता है कि आप कितने नंबर के इर्द गिर्द आप गिर रहे हैं। पहले आप देखिए कि कट ऑफ कितनी की पिछली गई थी, तो कट ऑफ से ही आप इसको लगाएंगे। तो जैसे ये देखिए, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है इस बार 2024 की मैंने रखी हुई है कि कितनी कितनी जा सकती है। इससे 2-4 नंबर ज्यादा, 2-4 नंबर, 1-2 नंबर कम और 1-2 नंबर ज्यादा हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी, लेकिन बिल्कुल सही बताएंगे, ठीक है। देखिए जो आपकी जनरल की कट ऑफ है इस बार, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा 2200 करीब वैकेंसी और 2500 मान के चलिए, ठीक है। तो आपकी जो इसमें वैकेंसी है, इसमें देखिए जनरल की जो दी है 140 नहीं लेकिन 150 मान के चलिए। इसमें आराम से 150 आपकी, जैसे पिछली बार जो है फाइनल कट ऑफ 147 समथिंग गई थी, इस बार आप 150 मान के चलिए। ग्रेड डी में इन्होंने दिया हुआ है 139 नहीं 145 मान के चलिए। 145 नंबर आपके ग्रेड डी में, और ये हम बता रहे हैं जनरल को। ओबीसी को आप इसी में 5-5 नंबर बढ़ा के, यहां पर जैसे ये दिया हुआ तो 142, यहां पर आप 145 मान लीजिए और यहां पर 142 नंबर मान लीजिए। ये आपको बता रहे हैं ओबीसी का। एससी का आप क्या करना है, 135 नंबर, ठीक है, और यहां पर आपका मान लीजिए 132 नंबर, इतना है राउंड में। और एससी में, एससी एसटी तो इतना ही रखिए, 115 के राउंड में ये भी, और ये आपका 110 के राउंड में, ठीक है। तो यहां पर ये आपको इस बार की जो कट ऑफ है ये आप नोट कर लिए और इसी के अनुसार तैयारी करिए। जैसे मैंने बोला ग्रेड सी, तो ग्रेड सी मैंने बोला है 150 का टारगेट लेके चलना है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि इंग्लिश आपकी 100 नंबर की आ रही है, जीएस आपकी आ रही 50 नंबर की, और रीजनिंग आ रही है आपकी 50 नंबर की। आपको टास्क बनाना है कि किस सब्जेक्ट को हम लेके चले तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, आप अगर जीएस को ज्यादा टाइम दोगे इस समय तो आपके लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जीएस के टाइम में आपको इस समय चाहे आप जितना पढ़ो, जीएस चाहे जितनी पढ़ लो, ठीक है, 25 से 30 नंबर लाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। जो बात है बिल्कुल सच है। 20 नंबर 22 नंबर बहुत खींच के लोग ला पाते हैं, जो मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। इंग्लिश में आप ये समझ लीजिए कि 90-95, अगर अच्छे स्टूडेंट है तो 90-95 तक ला सकते हैं, अच्छे सी के लिए मैं बात कर रहा हूं। रीजनिंग में तो आप 50 में से 50 ले आओ तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है। इसलिए मॉक टेस्ट क्यों, अब देखिए यहां पर लिखा है मॉक टेस्ट लगाना क्यों जरूरी है। मॉक टेस्ट लगाना इसलिए जरूरी है, आप लोग मॉक टेस्ट में डरते हैं किस समय मॉक टेस्ट देंगे। जैसे हमने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट से पूछा कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो कह रहे हैं सर भैया मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं। अगर मॉक टेस्ट देंगे, मान लीजिए मेरे नंबर 130 बन रहे हैं, तो हम डर जाएंगे, मेरा पेपर खराब हो जाएगा। तो आपको पता ही, पैसे तो 99% स्टूडेंट को पता होता है कि वो इस बार निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन मॉक टेस्ट देने में नहीं डरना है। मॉक टेस्ट आपको देना है। मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है? देखिए
आपकी बता दे कि अभी तक आप रीजनिंग नहीं करते थे, अब रीजनिंग आपको बताएगी आप वहां तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। 45 इतना राउंड बनाइए, 50 से 42 से 45 के बीच में नंबर बनाइए। रीजनिंग इंग्लिश में, इंग्लिश आपको यहां गिरी हालत में 90 राउंड गिराने हैं, कैसे भी करके गिराने हैं, लेकिन आपको गिराने हैं, ठीक है। और यहां पर जीएस 20 से 22 नंबर आपको गिराने हैं, कैसे भी करके गिराने हैं, ये आपका काम है। लेकिन आपको यहां पर मैं सी के लिए बता रहा हूं, और सी के लिए मैंने बोला हुआ है कि आपको 150 का टास्क बनाना है। कितना? 150 का। और डी में कितना बनाना है? तो डी में बनाना है 145 का, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी? 142 समथिंग कुछ गई थी। एक दिन में कितने मॉक टेस्ट लगाएं? देखिए एक दिन में आप कम से कम गिरी हालत में 3 मॉक टेस्ट लगाइए, 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाइए, बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से आपकी रीजनिंग, देखिए पेपर करना, आप जो पेपर पढ़ते हो ना, जो आप पेपर किताब से पढ़ते हो ना, वो चीज अलग है। जो मॉक टेस्ट का एक प्रेशर होता है वो आप इस समय जरूर लगाइए मॉक टेस्ट में, इससे प्रेशर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि दिन रात पढ़ने वाला ये मॉक टेस्ट सॉल्व कर ले, ऐसा नहीं है। इसकी भी एक कला होती है, इसको भी प्रेशर लेके जो एक लगाया जाता है ना टाइम पीरियड में, वो एक अलग चीज होती है। तो इसलिए आपको मैं बता दूं, अगर आ जाएगा ना वहां पर, अगर वहां पर आ जाएगा कि राम मंदिर कहां है, अयोध्या, और तमाम चीज 2-4 दिन दे दी ना, तो एक टाइम पीरियड जो चलता है ना बगल में, उससे आप अयोध्या की बजाय कोलकाता लगा देंगे, ये हाल होते हैं प्रेशर के। तो इसलिए यहां पर मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी होता है। आपको बात समझ में आई यहां तक? बताइए, यहां तक सारी चीज आपको समझ में आ गई है? तो इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, कितने का टारगेट रखें जो फाइनल से बाहर ना हो। तो मैंने आपको बता दिया कि सी में आपको 150 रखना और डी में आपको 145 का टास्क रखना है, ठीक है दोस्तों। और अब आपको ध्यान रखना है इन चीजों का थोड़ा सा, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए स्टेनो मास्टर, ठीक है। और वहां पर मेरी क्लासें आपको आराम से मिल जाएंगी, आपको कहीं बड़बड़ाना नहीं है, कहीं कुछ नहीं करना है। देखिए डी में आती है रामधारी खंडवन, उसकी स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे बहुत आसानी से। आपका लास्ट में 10 दिन बचा है, केवल आप 10 दिन केवल मॉक टेस्ट लगाइए, स्ट्रेटजी बनाइए, कैसे करना है, टाइम टेबल बनाइए और उस तरीके से तैयारी करिए, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।